अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कल हमने कंप्लीट किया था। जो हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमने लेवल पढ़े थे, ठीक है, वो कल हमारे कंप्लीट हुए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या टॉपिक है हमारा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि एक सेल की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह के सेल होते हैं, वो किस तरह रहते हैं, ठीक है, सेल्स मिलेंगे तो क्या बनता है, ठीक है, मतलब कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पढ़ा था, ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल। क्या पढ़ा था? ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल। इसमें हम क्या डिस्कस किया था हमने कि जब हम सेल्स की टाइप्स पढ़ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू नंबर के सेल की अकॉर्डिंग टू टाइप कितनी थी? दो। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट हमने पढ़ा था, या सॉरी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हमने वहां पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि यूनिक कौन से होंगे कि जो एक सेल पे होंगे, मल्टी कौन से होंगे जिनके सेल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आज इसी बात को हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? सेल की है, ठीक है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने करनी है? सेल की ऑर्गेनाइजेशन करनी है। और इस सेल को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी ब्रांचेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसके लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं कि हमने क्या कहा था कि सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी का एक बुनियादी यूनिट है। एग्जाम्पल हमने की है, जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इस तरह एक ऑर्गेनिज्म जब सेल्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये एक छोटा सा आपका मतलब कि प्रीवियस हमने पढ़ा था हमें। तो आज पहले हम क्या बात करेंगे इसमें कि हमारे पास इस यूनिवर्स में कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स ग्रुप्स हैं, एनिमल के ग्रुप की कितनी टाइप्स हमारे पास हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स के एनिमल्स आप कह लें, सॉरी कह रहा हूं, आप ऑर्गेनिज्म की बात करें, कितनी टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है? क्या ऑर्गेनिज्म? हमारे पास कितनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं? हमारे पास इस यूनिवर्स में 5 टाइप्स, 5 तरह के ग्रुप्स हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनमें सबसे पहले था प्रोकैरियोट। क्या है? प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्रोटिस्ट। क्या आएगा? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बाद क्या आएगा? फंजाई। क्या है? फंजाई। फंजाई के बाद आएगा प्लांट्स, ठीक है। और लास्ट पे क्या आएगा? एनिमल्स। तो ये क्या है हमारे, हमने जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है जिन ग्रुप्स में, वो कितने हैं? पहली बात आपको एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, वो कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे प्रोकैरियोट, नंबर 2 प्रोटिस्ट, और उसके बाद फंजाई, फिर प्लांट्स, और उसके बाद एनिमल्स। ये हमारे 5 किंगडम्स जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब देखें, ये आपको एमसीक्यू से पूछ सकता है कि वो कितने ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स हैं, वो आप कहेंगे कितने हैं? कि 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी वो पूछ सकता है कि कितने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। सेल की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो सेल की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? यहां पे 2 वर्ड है, एक प्रो और कैरियोट, ठीक है। प्रो का मतलब होता है बिफोर। क्या होगा? बिफोर। बिफोर क्या होता है? कि पहले। क्या? पहले। अब कैरियोट क्या है? जो वर्ड कैरियोट है वो कैरियोन से निकला है। वो किससे ड्राइव होगा? कैरियोन से।
कैरियोन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस। दो वर्ड है, पहला प्रो, दूसरा कैरियोन। प्रो का मतलब क्या होगा? के बिफोर, पहले, ठीक है। कैरियोन जो वर्ड है वो किससे निकला है? कैरियोन से। और कैरियोन का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस। क्या मतलब? कि न्यूक्लियस से पहले। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होंगे, जिनमें हम सिंपल अगर बात करें कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, कि जो न्यूक्लियस से पहले जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। या ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे भी दो वर्ड है, ठीक है, यूकैरियोट, यू और दूसरा कैरियोट, ठीक है। यू का मतलब आप कह लें कि इसमें यू का मतलब होगा करेक्ट, करेक्ट, एक डेफिनेट या करेक्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद कैरियोन का जो भी हमने यहाँ पर कैरियोन से निकला न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे सेल जिनके अंदर करेक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है, या जिनके अंदर न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है, उस सेल को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। दो सेल्स की टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो कौन से सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक, और उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो कौन से सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? अब आगे जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें अगर टाइप्स की हम बात करें तो इसमें दो टाइप्स बनेंगे, एक यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, और दूसरी आएगी कॉलोनियल, ठीक है। तो इसमें यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगी? मल्टीसेलुलर। क्लियर होगी बात कि क्या होगी? दो टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, और इसमें क्या आएगा? मल्टीसेलुलर। यहां तक कंप्लीट होगा आपको, ठीक है। अभी आप आगे देखते हैं कि यूनी कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर कौन से हैं, कॉलोनियल कौन से, और मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं आप, ठीक है। कौन से होंगे? यूनि का मतलब होता है, हमने पीछे भी बात की, यूनि का मतलब क्या होगा? वन, ठीक है। सेलुलर से सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ एक सेल पे डिपेंड करती है, जो एक सेल से बड़े होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से? रिपीट करें, यूनि का मतलब क्या है? वन, और सेलुलर से सेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पे ही कंसिस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो इसमें एक सेल होगा वही इस सेल की तमाम एक्टिविटीज के लिए, सेल की तमाम एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर होगी कि ये जो सेल है, जो एक ही सेल है, वही सेल जो उस सेल की बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, उन सब के लिए वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, वही सेल जिम्मेदार होगा, ठीक है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो आपकी बुक में जो एग्जांपल था अमीबा की, पैरामीशियम, ठीक है, यूगलिना, ठीक है, ये तीन एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर के क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि एक सेल पे डिपेंड होते हैं, या आप ऐसे कह लें कि जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है कॉलोनियल। लेवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो तीसरा नंबर है वह कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी के जहां पे
लॉग्स रहते हैं, डिफरेंट गार्ड्स आपस में मिलकर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनी। कॉलोनी में कोई एक गार्ड तो नहीं होता, सारे डिफरेंट मतलब के गार्ड होते हैं उसमें। तो इसी तरह क्या होता है कि जो सबसे पहले कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे क्या? होंगे तो वो यूनिसेलुलर ही। वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर ही होंगे। उनकी बॉडी एक सेल पे ही डिपेंड करेगी, कंसिस्ट होगी, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो कॉलोनी बना के रहेंगे, वो मिल के रहेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो मिल के रहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल। क्या कहेंगे? कॉलोनियल। अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये आपस में कॉलोनी बना के रहेंगे, मिल के रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने कहा इसमें होगा क्या कि ये जो हर सेल है वो डिफरेंट है, और वो हर सेल जो है अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो अपने आप के ऊपर डिपेंड करेगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मसलन मतलब कि ये जो इसमें ये वाला सेल है, ये सेल है, ये सेल है, जो भी है वो क्या है? अपनी लाइफ खुद जिएगा, लिव्स हिज ओन लाइफ, लिव्स हिज ओन लाइफ, वो अपनी जिंदगी जिएगा। ठीक है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल वो आपकी बुक मिलता है वॉलवॉक्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देता है वो वॉलवॉक्स के एग्जांपल देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ये भी हमारा यूनिसेलुलर भी होगा, कॉलोनियल भी हो गया। अब कौन सा बन रह गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करें कि जब हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल पढ़ा था तो उस पर हमने एक बात की थी कि एक तो यूनिसेलुलर का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक सेल पे डिपेंड करेंगे। क्योंकि आगे जो होगा क्या होगा कि जो नेक्स्ट सेल्स आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेल आपस में मिल जाएंगे तो जो यूनि होंगे वो तो एक होंगे। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर हमने कहा था कि जो उससे आगे क्या है कि किसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी? मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, मल्टी का मतलब क्या होगा? मैनी, मैनी सेलुलर से सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी डिफरेंट या बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, एग्जांपल हमने बात की थी एनिमल्स की। ठीक है, तो क्या होगा कि मल्टी सेलुलर कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल पे कंसिस्ट करेगी, जैसे हम खुद हैं। ठीक है, हम ट्रिलियंस सेल से मिलकर बने हैं, कि बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब ये सेल्स मल्टी सेलुलर बनते कब है? हमने पीछे बात की थी कि जब सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, जब टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक और ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बना था हमारे पास? एक इंडिविजुअल, एक फर्द बना था। ठीक है, क्या बनेगा? एक इंडिविजुअल, एक फर्द बन जाएगा किसी भी स्पीशीज का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इस तरह एक मल्टी सेलुलर अफराद जो है वो बनता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है आपका, जो इसमें टाइप्स की वो बात कर रहा है, दो एग्जाम्पल हमें वो बताता है इसमें। एक वो हमें एग्जाम्पल देता है प्लांट की, प्लांट के हवाले से, दूसरी वो हमें एग्जांपल देता है एनिमल के हवाले से। ठीक है, मल्टी सेलुलर में वो क्या कहता है? दो एग्जांपल में देता है, एक प्लांट के हवाले से और दूसरा एनिमल के हवाले से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्लांट के हवाले से क्या है और एनिमल के हवाले से क्या है।
अब प्लांट में वो क्या करता है, प्लांट में हमें एग्जांपल देता है मस्टर्ड प्लांट की। मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल देता है हमें, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल देता है। सबसे पहले जो आपने चीज याद रखनी है, जो आपको एज अ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको पूछेगा कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम बताएं। क्या बताएं, साइंटिफिक नेम। अब ये जो होगा ये हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरह हम नाम देते हैं, ठीक है। ये पूरा नेक्स्ट जो हमारा होगा चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या नाम है उसका साइंटिफिक, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, मस्टर्ड प्लांट का। अब ये मस्टर्ड प्लांट्स काश्त कब होते हैं, ये जब हमारा विंटर स्टार्ट होता है तो ये यानी कि काश्त होते हैं, बोए जाते हैं इनके बीज, ठीक है। अब विंटर के लास्ट पे ही इनके हमें जो सीड्स होते हैं वो मिल जाते हैं, जो प्लांट्स पूरे मिल जाते हैं। अब मस्टर्ड प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होगा और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होगा, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा। वेजिटेटिव पार्ट ऐसा पार्ट जिससे क्या बनेंगे, वेजिटेबल्स बनेंगे, सब्जियां बनेंगी, ठीक है। क्या बनेंगे, वेजिटेबल्स बनेंगे, सब्जियां। अब ये पार्ट्स कौन कौन से होंगे, इनमें आ जाएगा लीफ, स्टेम, रूट वगैरह, ठीक है। ये क्या है, ये लीफ, स्टेम, रूट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, ऐसा पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा, प्लांट का ऐसा हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा। रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा, जिससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे, प्लांट्स की जो जनरेशन है वो आगे स्टार्ट होगी, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हम कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर उसके एग्जांपल हम ले, मतलब कि कौन सा था रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका, तो वो होगा फ्लावर। क्या होगा, फ्लावर होगा उसका। क्लियर होगा कि दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा कि जिससे वेजिटेबल्स बनती हैं, सब्जियां वगैरह, आप क्या ऐसे सिंपल, वो कौन कौन से होंगे, लीफ, स्टेम और रूट, ठीक है। वेजिटेटिव की आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट ना करे, ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, उसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट कौन कौन से हो गए, पहला लीफ, स्टेम और रूट। ये ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, और जो करता है वो कौन सा है, फ्लावर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आप एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि मस्टर्ड प्लांट के दो यूजेस या दो बेनिफिट्स बताएं, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट के दो बेनिफिट बताएं। उसमें क्या होगा कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये हमें कि इससे हमें क्या मिल रही है, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, ठीक है, हमें सब्जियां मिल रही हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जब इसका फ्लावर निकलेगा तो फ्लावर के ऊपर हमें मिलेंगे सीड्स, ठीक है, सीड्स हमें मिलेंगे। उन सीड से क्या होगा कि उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उस ऑयल निकालेंगे, तेल निकालेंगे, ठीक है। जैसे सरसों के पौधे से हम तेल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम यही है, यही वो एग्जांपल है, ठीक है। तो उसको क्या करें, सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके उससे हम क्या निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे। ये थी इसके एग्जांपल और दो इसके। अब ये जो मस्टर्ड
इसमें क्या क्या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहले नंबर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन या एज आप कह लें कि एमसीक्यूज आ सकता है, तो वो आपने याद रखना है क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रस, क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रस। और उसके बाद जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि आप पार्ट्स बताएं कि मस्टर्ड प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होंगे। तो ये नहीं आपने कहना कि लीव, स्टेम, रूट और फ्लावर्स के, बेशक ये पार्ट्स हैं, लेकिन आपने बताना क्या है कि वेजिटेटिव कौन सा होगा और रिप्रोडक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। अब वेजिटेटिव का अलग आ सकता है, रिप्रोडक्टिव का अलग आ सकता है। वेजिटेटिव की हमने बात की कि ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट ना करे वो वेजिटेटिव, और उसके एग्जांपल लीव, स्टेम, रूट। और रिप्रोडक्टिव कौन सा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करे वो कौन सा है, फ्लावर। और उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो उसके बेनिफिट्स आ सकते हैं कि आप बेनिफिट्स या यूजेस आप बताएं मस्टर्ड प्लांट के। तो सबसे पहले आप वेजिटेबल्स का कह सकते हैं, और दूसरी आप उसके सीड से जो हम ऑयल निकालते हैं वो कह सकते हैं, ठीक है। अब ये था आपका प्लांट के हवाले से, ठीक है। अब रह गया हमारा एनिमल के हवाले से। अब एनिमल्स के बारे में जो है वो एग्जांपल देते हैं फ्रॉग की। एनिमल्स में वो एग्जांपल देते हैं फ्रॉग की, मेंढक की, ठीक है, मेंढक की वो एग्जांपल देते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम इसका भी किया और इसका भी करना है, ठीक है। इसको कहते हैं राणा टिग्रेना, ठीक है, राणा टिग्रेना, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रॉग का आप साइंटिफिक नेम बताएं। अब इसके अलावा जो फ्रॉग में जो पार्ट्स पाए जाते हैं, ये फ्रॉग बनना कैसे है पहले हम बात करेंगे कि पहले जब सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा। अभी जो हमने बात की थी कि क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो हमारे पास ये एक इंडिविजुअल आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की, तो हमारे पास फ्रॉग एक बनेगा, ठीक है। फ्रॉग कैसे बनेगा कि सबसे पहले टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट पे क्या आएगा, फ्रॉग, ठीक है। तो इसके हमने टिश्यूज लेवल जब पढ़ा था तो टिश्यूज में हमने बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, आप कह लें मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, नर्वस टिश्यूज, ठीक है। जितने भी ये सारे टिश्यूज हमने पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमने ऑर्गन पढ़े थे वो इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसकी डिटेल है वो आप इसके प्रैक्टिकल्स में आप देखेंगे, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप इसके प्रैक्टिकल्स में देखेंगे कि उसकी जितनी भी आगे डिटेल है। तो ये था आपका आज का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो कंप्लीट हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक से या जो आज हमने पढ़ा है कोई आपको मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनको देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।